जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों हो, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट चाहते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और गजब होने वाली है। ये रहा पेन, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था यार। देखो आ जाओ भाई, देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाएगा रात में 9 बजे और उसका नाम है आज प्राइम नंबर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे तो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको एक ना एक क्वेश्चन प्राइम नंबर से दिख जाता है। अब मैटर ये करता है कि आपने प्राइम नंबर पढ़ा कितना है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज रात में प्राइम नंबर पढ़ने वाले हम 9 बजे। तो सभी बच्चे कृपया करके रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी वाला जो मेन चैनल है उस पर क्लास लेने पहुँच जाएँ, ठीक है। क्योंकि आपके लिए 2 क्लासेस इसीलिए ले रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है। आ जाते हैं। देखिए कोई भी अनअकैडमी पे अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो RDSIR सर 10 इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी गैप दिए बगैर, सभी कैपिटल लेटर में, ठीक है। कैपिटल का छोटे में भी सभी गैप मत देना बस, ठीक है। आ जाइए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर अनअकैडमी की ऐप पर जाकर आप इस तरह से राहुल देसवाल लिखते हो, अनअकैडमी की ऐप पर जाके आप RHL राहुल और DESHWL करते हो तो इस तरह से एक प्रोफाइल दिखेगी। प्रोफाइल पे क्लिक करना, क्लिक करते ही इस तरह से पूरी प्रोफाइल आएगी। फॉलो पे क्लिक करने के बाद नीचे सी ऑल पे क्लिक कर देना। आप कहो सर हम क्यों करें जाए, क्यों करें फॉलो? इसका रीज़न ये है, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सारे अनअकैडमी की ऐप पर बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ। जब तक एग्ज़ाम नहीं है तब तक सारे के सारे फ्री कराऊंगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाओ। क्योंकि इस बार मतलब जो मेरी इच्छा हुआ है मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन कराना है। जो भी मेरे वाला स्टूडेंट है सबका सिलेक्शन होना ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपसे रिलेटेड फ्री कर रखी हैं सारी कुछ, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ पर, तो सी ऑल पे क्लिक करोगे तो मेरी क्लासेस वहाँ पर दे रखी होंगी। तो सभी क्लासेस पे अलग अलग से क्लिक करके नोटिफाई में कर लेना। इसका मतलब है कि जब भी आगे क्लासेस होंगी आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा, ठीक है भाई। तो सभी बच्चे इन क्लासेस तक पहुँच जाना। और कोई भी अगर रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहा है उसे कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, पर दिल से पढ़ना और मतलब प्रॉपर रेगुलर पढ़ना। जैसे कि आज हो बहुत कम आए हो, ऐसे कैसे मेरा मतलब समझ रहे हो ना यार। अंदर से टीचर के अंदर से एक पॉजिटिविटी कैसे आएगी कि इन बच्चों को ये वाली क्लास भी देनी चाहिए। मैं अपनी रात की 9 बजे की लेके बैठूंगा, डेली कहता हूँ भाई आपसे बस इतना दो। आपसे क्या चाहेगा एक टीचर? जो मैं चाहता हूँ, मैं तो इतना चाहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे लिए सब दे दूंगा, परंतु आप एक बार शेयर करा करो चीज़ों को, लाइक करा करो और सबको बोला करो कि भाई क्लास चल रही है, प्रॉपर क्लास लिया करो, ठीक है। आ जाइए जल्दी से पहले क्वेश्चन की तरफ। तो कोड जो है वो ये है, पूरे हर एक पेज पे लिख रखा होता है RDSIR सर 10, कोई भी गैप दिए बगैर, ठीक है। हाँ भाई पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हुआ, जल्दी से सही बच्चे बताएंगे। डार्क ग्रीन बोर्ड मेरे भाई देखो ऐसा है कि वो ना यार मुझे लगता है आइस के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। अब आपकी इच्छा है मैं कर दूंगा, बट आपको कुछ दिनों बाद कोई भी आप सर्च करना नेट पे कभी, क्या डार्क जो बोर्ड होता है या फिर डार्क जो भी चीज़ होती है कि आइस के लिए कैसी रहती है, तो आपको उसके इफेक्ट पता लगेंगे लॉन्ग टर्म में कि आज से 6-1 महीने बाद आपको अंधेरे की आदत पड़ जाएगी। जैसे आप रोशनी में जाओगे तो आपको कम दिखना वो हो जाएगा थोड़ा सा। इसलिए मैं अपनी तरफ से खुद जानबूझ के, क्योंकि मुझे ही पता है कि जब डार्क बोर्ड होता है बच्चा अट्रैक्ट होता है ज़्यादा और बच्चा जुड़ेगा, तो मेरे को तो मजा है थोड़ा बच्चा, पर कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्ट वे में आपका लॉस है, ठीक है। हाँ बट यह है कि अगर आप इतनी रोज जिद करते हो तो मैं बोर्ड लगा दूंगा, वो आपकी भैया इच्छा भी तो नहीं ख़त्म कर सकता। अब यह है कि हाँ चलो, पर यार आँख पे फ़र्क पड़ेगा, पर कोई नहीं, चलो आपकी इच्छा है। कल बात ही करता हूँ इस टॉपिक पे, कहता हूँ कि पीछे वाली स्क्रीन डार्क करवा दो, ठीक है। हाँ भाई बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस धन का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहना चाहता है कुछ रुपए उधार दिए गए, कितने रुपए दिए गए नहीं पता, ये पता है कि जो ब्याज ली जा रही है उन पर वो कितनी है 12.5%। तो अगर आपको ध्यान हो 12.5% फ्रैक्शन में क्या होता है
1/8, ठीक है। आ जाओ, तो देखिए 12.5% फ्रैक्शन में क्या होता है 1/8। ओके ठीक है, आ गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन का इतने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने। जब हम समय की बात करते हैं तो समय दे रखा है 1 साल 8 महीने। 1 साल 8 महीने का मतलब क्या है कि अगर जब मैं पहले साल की ब्याज की बात करूं तो मुझे पूरा 12.5% यानी 1/8 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा। परंतु जैसे ही मैं दूसरे साल के अंदर एंटर करता हूं और अगर मैं पूरे दूसरे साल खत्म होने के बाद ब्याज लेने जाता तो फिर से मुझे 1/8 हिस्सा ब्याज का मिल जाता। परंतु मैंने पूरा साल खत्म नहीं होने दिया, मैं 8 महीने बाद ही पहुंच गया। तो मुझे जो व्यक्ति है सामने वाला वो क्या कहेगा कि भाई साहब, मैं कहूँगा भैया दो ब्याज, मैं तो 1/8 ही लेने जाऊँगा। सामने वाला क्या कहेगा, भाई साहब 12 महीने बाद आते तो आपको 1/8 में दे देता, पर 12 में से आप 8 महीने बाद आ गए हो, यानी कि पूरा 12 महीने का ब्याज नहीं दे सकता मैं आपको, 12 में से सिर्फ 8 महीने का ही ब्याज दूंगा। समझ रहे हो कि भैया 12 में से 8वां हिस्सा ही मैं आपको दे पाऊँ, 12 महीनों से सिर्फ 8 महीने का। तो मैंने इस तरह से जब देखा 1/8 का, मैंने निकाल कर देखा कि भैया 12 में से अगर 8 महीने का ब्याज लेता हूँ तो मुझे कितना निकल कर आया 1/12। तो मैंने देखा कि अगले अगर 8 महीने की मैं ब्याज ले रहा हूँ तो मुझे किस रफ्तार से पैसा मिले, 1/12वां हिस्सा ब्याज के रूप में मिलने वाला है। तो आगे जब मैं बढ़ा तो मैंने चेक करा कि मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर पहले साल की बात करूँ तो मेरा पैसा 8 से 9 बन जाएगा। दूसरे साल, जो कि पूरा दूसरा साल खत्म नहीं हुआ, तो मेरा पैसा 12 से क्या हो रहा है 13। अब कल ही हमने सीखा था, परसेंटेज में भी सीखा था, इधर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो यहाँ पर वैल्यू आती है वो आती है जितना शुरुआत में दिया गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी वो आएगी जितना एंड में मिलने वाला है। यानी शुरुआत में दिया गया वो पैसा था मूलधन, और जो इन द एंड मिलने वाला है वो है मिश्र धन। परंतु हमने एक बात और सीखी थी कि भाई जो कटता है वो काट देना। 13 से 3 पे 3 4 जा 12, तो 8 4 जा 32, 13 3 या 39। यानी कि अगर मैं किसी को 32 रुपये देता हूँ तो 1 वर्ष 8 महीने बाद वो व्यक्ति मुझे 39 रुपीज़ वापस करेगा। एक्चुअल में उसने मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा वापस दिए, 7 रुपये। भैया 32 से ये 7 ज़्यादा है तो इसमें 32 रुपये भी और 7 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो हमारी ब्याज है। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में, जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्चुअल में हमें ब्याज मिल रही है वो कितनी है 2100 रुपये की। जो एक्चुअल ब्याज प्राप्त होती है वो कितनी 2100। इस 7 से कितना होना था 300। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया है वो भी 32 ना होकर 300 गुना था, कितना होगा 9600। और जो वापस मिलने वाला है वो भी 300 गुना ज़्यादा। दूसरे पेन से कर देते हैं, इससे साफ तो देखिए 9 3 27 11700। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। इसमें किसी को डाउट? सभी का आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आ जाइए। क्वेश्चन सेकंड, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से। और ऐसे कैसे कम बच्चे, तुम्हारा वैसे तुम में एक चीज़, तुम बहुत अच्छे बच्चों आंसर भी जल्दी देते हो, बट कुछ बच्चों में ना रेगुलरिटी नहीं, रेगुलर रहा करो, ठीक है। एकदम रेगुलर रहोगे ना जितना, उतनी आप जॉब के पास हो। कभी कभी मेहनत के साथ साथ रेगुलरिटी, मेहनत ही रेगुलरिटी एक तरह से, कि आप कितनी लगन से किसी चीज़ को डेली जुड़े हुए हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताइए क्या हुआ जल्दी से। अच्छा अगर देखोगे ना ये वाले जो क्वेश्चन है वो कौन से वाले क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, जिससे पता रहेगा कि ये कौन से क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। वो मुझे पहले कराने चाहिए थे पर चलो वो आगे आएंगे, पर मैं एक क्वेश्चन तो करा ही सकता हूँ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन है ये जो आगे कर रहे हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई पहले साल जब मैं ब्याज लेने पहुंचा तो हुआ क्या कि मैंने किसी को कुछ पैसा दिया और मैंने उससे कहा मैं तुमसे जब ब्याज लूँगा तो पहले साल इतना % और दूसरे साल मैं इतना % हिस्सा ब्याज का लूँगा आपसे। समझ पा रहे हो? पहले और दूसरे साल दोनों ही साल की रेट अलग अलग है। तो पहले साल की रेट क्या है 33 1/3%, फ्रैक्शन में कितना होता है 1/3, और दूसरे साल की रेट क्या है 12 1/2%, फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8। यानी कि पहले साल इस रफ्तार से पैसा मिलेगा और दूसरे साल 1/8 के हिसाब से पैसा मिलने वाला है।
तो अगर मैं जानना चाहूँ पहले साल मेरा किस रफ्तार से पैसा बढ़ा, 3 से क्या बन गया 4, और दूसरे साल में मेरा पैसा 8 से क्या बन जाएगा 9। तो शुरू में कितना पैसा था उसके लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, और 2 साल बाद जो मुझे वापस मिलने वाला है वो कितना मिलेगा उसके लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने परसेंटेज में भी सीखा है और यही हम CI में भी सीख रहे हैं, यही SI में भी सीखेंगे और हर जगह इसी का यूज़ होने वाला है। परंतु हमने ये भी सीखा था जो कर सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना काट दीजिए। 4 से 1 पर, 4 से 2 पर, 3 से 1 पर, 3 से 3 पर। इधर क्या होता है 3 एकम 3, इधर 2 एकम 2। यानी कि अगर हमारा जो पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है, अगर किसी को 2 रुपये दिए जाएंगे तो 2 वर्ष बाद इन रेटों के हिसाब से उस व्यक्ति को 3 रुपये मिल जाएंगे। तो 2 रुपये देने के बाद 3 रुपये मिलने का मतलब क्या है भैया, 2 दिए 3 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 रुपया जो ज़्यादा मिल रहा है भैया। 2 देकर अगर आप मुझे 3 दे रहे हो यानी 2 तो वही दे रहे हो जो मैंने दिए थे, और 1 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ है ब्याज। परंतु क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पैसे वापस मिल रहे हैं वो मिल कितने रहे हैं 390, यानी 3 रुपये वापस नहीं मिले 390 मिल रहे हैं। इससे कितना गुना था 130। तो इसी तरह से जो पैसा दिया गया है वो भी 130 गुना था, कितना रहा हुआ 260, और जो ब्याज है हमारी वो भी 130 गुना था, कितने की रही होगी 130 रुपये की। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। देखो मेरे भाई, जब भी आपको कुछ भी सर्च करना हो यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पर भी, जिससे आपको मेरी प्रॉपर वीडियोस मिल जाए, तो आप राहुल सर मैथ्स सर्च कर सकते हो, राहुल सर मैथ्स। इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आप चाहते हो। आप क्या सर्च करोगे, राहुल SIR सर मैथ्स, ठीक है। इससे आपको जो भी आपके दिमाग में चीज़ें हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ये वाला चैप्टर वो चैप्टर, या कुछ भी राहुल सर मैथ्स सर्च करोगे आपको मैं मिल जाऊँगा, ठीक है। देखिए इसी तरह से फिर से हम उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जहाँ पहले हम करके आ चुके हैं। अब आप समझ चुके होंगे। तो सिंपल है, कुछ नहीं, वही है कि पहले साल की रेट अलग थी, दूसरे साल की रेट अलग। यहाँ पे पहले साल की रेट या दूसरे साल भी है, बट दूसरे साल पूरे दूसरे साल बाद पहुँच ही नहीं रहे, कुछ महीनों बाद पहुँच रहे हैं, तो जिस कारण से वो रेट खुद ही बदल जाती है, ठीक है। क्योंकि 1 साल का रेट भैया, 1 साल में मैं अगर किसी से 10% ब्याज ले रहा हूँ, 1 साल का 10% ले रहा हूँ, ठीक है, 10% होता है 1/10। तो अगर मैं उससे कहूँ कि भाई साहब मुझे 6 महीने बाद, मतलब अगर मैं उसके पास आधे साल बाद पहुँच जाऊँ, 10% ब्याज तो 1 साल बाद लूँगा, आधे साल बाद पहुँच जाऊँ तो मुझे 10% क्यों देगा, आधे साल बाद 10 का आधा 5% देगा। या फिर इसका आधा कर दीजिए, 1/10 का आधा कर दीजिए, क्यों आधे साल बाद पहुँच गया हूँ, कितना हो जाए 1/20। और अगर देखोगे तो 5% भी तो 1/20 होता है। बस यही चीज़ है कि इस तरह तो हम डायरेक्ट कर भी सकते हैं कि भैया अगर मैं कह दूँ कि भैया 1 साल 6 महीने का मैं ब्याज ले रहा हूँ, 1 साल 6 महीने का मुझे ब्याज चाहिए, तो पहले साल 10% ब्याज जाएगा, अगले 6 महीने के लिए यानी कि 10 का आधा 5%। परंतु इस केस में आधा करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए इनकी फ्रैक्शन को ही सीधा आधा कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ भाई बताइए जल्दी से क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं, जल्दी से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस धन का 16 से 2/3% कितना 16 2/3% कितना होता है ये 1/6, ठीक है। तो किस धन का इतने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने। तो पहली बात तो ये कितना होता है फ्रैक्शन में 1/6, यानी कि अगर मैं किसी व्यक्ति के पास 1 साल बाद पहुंचूंगा तो मुझे इतना % हिस्सा यानी 1/6 हिस्सा ब्याज के रूप में देने वाला है। परंतु जैसे ही आगे गया तो आगे जाने के बाद मैं पूरे साल बाद नहीं गया, सिर्फ 9 महीने बाद, पहले पूरे साल के बाद, तो अगली बार मैं 9 महीने बाद पहुंचा, तो वो व्यक्ति जो होता सामने वाला वो मुझे पूरे साल का ब्याज थोड़ी देगा। पूरे साल बाद जाता तो 1/6 हिस्सा दे भी देता, पर मैं पहुंच कितने बाद गया 9 महीने बाद। तो उसने क्या करा 12 में से सिर्फ 9 महीने का जितना ब्याज बनता था वो मुझे दिया। तो उसने चेक कर लिया कि भैया 12 में से 9 महीने का ब्याज 9/12 हिस्सा निकाल कर देखा। जब चेक करने लगा तो 3 से ये 3 पर गया, 3 चौक 12, 3 से ये 2 पर कट जाए यानी 2 चौक 8, 1/8। तो पहले साल मेरा पैसा इस रफ्तार से मुझे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और दूसरे साल जो ब्याज मिलेगी अगले 9 महीने के लिए वो इस रफ्तार से। तो मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ा, पहली बार में 6 से 7, फिर 8 से 9, 8 6 जा 48, 7 9 जा 63, यानी कि अगर मैं किसी को इतने रुपए देता हूँ तो मुझे इतने रुपए वापस मिलेंगे। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मुझे 15 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यही मेरी 15 रुपये ब्याज है। परंतु क्वेश्चन कह रहा है जो मुझे पैसा वापस मिल रहा है वो कितना है 6300। जो मिश्र धन है, यानी मिश्र धन वो होता है जो पैसा वापस मिलता है,
वो 63 नहीं है, कितना है 6300, इससे कितना गुना था 100। तो इसी प्रकार जो रुपए उधार दिए गए हैं वो भी 48 ना होकर 100 गुना ज़्यादा कितने होंगे 4800, और जो मेरी ब्याज है वो भी 100 गुना ज़्यादा कितने होंगे 1500 रुपये। किसी को डाउट? हाँ भी जल्दी बताओ। मैंने लाइक कर दिया है, ओके थैंक यू थैंक यू। आपने इतना मुझको प्रसन्न करा एक लाइक करके, अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक एक लाइक ही तो भाई बूंद बूंद से तो खड़ा पड़ता है नहीं। हाँ भाई बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए, फिर उसके बाद दिन वाले पे चलेंगे, जैसे 73 दिन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। मैं सामने से हट जाया करूं, ओके मेरे भाई, जैसी आपकी इच्छा, सामने से बिल्कुल इस तरफ हट जाया करेंगे। और बताओ, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर विच प्रिंसिपल, मतलब वो बताने कि कितने रुपए उधार दिए गए, और जब रुपए उधार दिए गए हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस धन का इतना %, मतलब इस रेट पर पैसा उधार दिया गया। सबसे पहले तो इससे कि आवाज़ गूंजना, पर वो ना पता नहीं क्या चक्कर है यार, ये फर्श पे फिसल जाती है और मैं तुम्हें तो पता नहीं चलता, और पैर ऐसे हो जाते हैं, गिरने हो जाता हूँ मैं। तो किस धन का इतने प्रत्यक्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने। सबसे पहली बात होता है ये 14 2.7% कितना होता है 1/7। अगर मैं 1 साल के बाद उस व्यक्ति के पास ब्याज लेने पहुंचूं तो मुझे इतना % यानी 1/7 हिस्सा ब्याज का मिलेगा। परंतु जब दूसरे साल गया तो दूसरे साल भी मुझे 1/7 मिल जाता, परंतु कंडीशन क्या हुई, मैंने पूरा साल ही नहीं होने दिया, मैं 7 महीने बाद ही पहुंच गया। तो उस व्यक्ति ने भी कहा कि भाई साहब आपको 1/7 हिस्सा नहीं मिलेगा, अब आपको 12 महीने का पूरा ब्याज ना मिलकर इसका सिर्फ 7 महीने का, यानी कि 12 का 7वां हिस्सा ही ब्याज का मिलने वाला है। भैया 12 में से 7 महीने का ब्याज मिलेगा, यानी 7/12वां हिस्सा। तो चेक करा तो ये 7 से 7 कटेगा, कितना आ गया 1/12। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगले 7 महीने में जो ब्याज मिलेगी वो मेरी इस रफ्तार से बढ़ने वाली है। तो पहले साल में मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ा 7 से 8, दूसरे साल में किस रफ्तार से बढ़ा 12 से 13। इधर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर ही रहा था, तभी मैंने देखा क्या इधर वालों से कुछ कट रहा है। तो मैंने देखा 4 दूनी 8, 4 तिये 12 कट रहा है भाई, 7 तिये 21, 13 दूनी 26। यानी कि अगर मैं किसी को 21 रुपये देता हूं तो वो व्यक्ति मुझे 26 रुपये वापस करेगा। कब? अगर रेट ये चल रही हो और समय कितना दे रखा हो 1 वर्ष 7 महीने। परंतु क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अच्छा अगर किसी को 21 रुपये देकर मैं 26 रुपये वापस ले रहा हूँ इतने समय बाद, तो मैं उससे कितने ब्याज ले रहा हूँ, उससे मैं 5 रुपये की ब्याज ले रहा हूँ। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्याज मिल रही है वास्तविक रूप में 1050 रुपये की है। कितने रुपए की ब्याज है 1050 रुपये की। इससे कितना गुना था 210 गुना था। तो पूछा क्या गया, जो पैसा दिया गया वो बताइए। तो वो भी भाई 21 ना होकर इससे 210 गुना था, कितना आ जाएगा, और इसका भी वही 210 कर दो, 26 से यहाँ पे कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे। तो 26 के साथ 21 की मल्टीप्लाई 26, 52, 6, 4, 5, 5460 ये आंसर आ जाए। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, जमाना ख़राब है पर मेरे मुँह से सही है। अरे मुँह से भी ख़राब कर देंगे, इतना जमाना ख़राब है। ठीक है आगे आ जाइए। हाँ भाई इस क्वेश्चन को और बताओ, फिर हम चलते हैं महीने वालों की तरफ। ठीक है चीज़ों को बदल देंगे। हाँ भाई जल्दी से। ओके धीरेन्द्र मेरे भाई, थैंक यू, लव यू लव यू। हाँ भाई अवरेश यादव ने बहुत बढ़िया बात कही कि आज कैसे बच्चे कम हो, कैसे पढ़ाई में जी नहीं लग रहा। लाइक में कमी नहीं छोड़ रखी, इस बात की भी खुशी है। परंतु अगर ये वाला क्वेश्चन जिस बच्चे का जल्दी से हो जाए, किसी भी एक ग्रुप में, जो भी आपका स्टडी वाला ग्रुप हो, ऐसा नहीं किसी को भी मतलब करिए है, जो पढ़ना चाहता हो बच्चा, कोई भी स्टडी ग्रुप में वीडियो सेंड कर देना। ठीक है तो बताइए भाई क्वेश्चन 4 जल्दी से बताइए क्या कहना चाहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी रुपीज़ इतना फॉर 2 years 8 month। ठीक है मतलब वो पैसा बताइए कि अगर हम फॉर विच प्रिंसिपल मतलब कौन से ऐसा वो क्या धन रहा होगा जब हमने उसे उधार दिया
उसके ऊपर क्या रेट चल रही थी, 37.2%, मतलब 37.1/2%। इतने परसेंट हम ब्याज लेंगे उसके ऊपर, कुछ पैसे उधार दिए, इस दर के हिसाब से ये परसेंटेज क्या होती है, 3/8, मतलब हर साल मुझे 3/8 हिस्सा ब्याज के रूप में देखने को मिलेगा। परंतु मैं जो ब्याज ले रहा हूँ वो कितने साल के लिए ले रहा हूँ, 2 साल 8 महीने के लिए। तो 2 साल 8 महीने के हिसाब से होगा क्या कि पहले साल मुझे 3/8 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा, दूसरे साल फिर से इतना परसेंट मिलेगा टोटल, क्योंकि भैया पूरे दूसरे 2 साल बाद गया हूँ, फिर से 3/8। जब तीसरे साल की बारी आई तो 3/8 हिस्सा ब्याज का मिल जाता, परंतु मैं 8 महीने के बाद ही पहुँच गया। तो यानी कि पूरा 3/8 हिस्सा ना मिलकर 12 में से सिर्फ 8 महीने की ब्याज मिलेगी। निकाल कर देख लेते हैं कितनी हो जाएगी, 8 से 8, 3 कम 3, 3 चौक 12, यानी ये हो जाएगा 1/4। सॉल्व कर देते हैं। तो मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ा, पहली बारी में 8 और 3 11, दूसरी बारी में 8 और 3 11, फिर आगे गए तो 4 से 5। ठीक है, कर लीजिए। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? हाँ सही तो है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई 11 5 55 मल्टीप्लाई 11 605। ठीक है, 8 8 64 4 4 66 7 6 4 24 25 256। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर मैं किसी व्यक्ति को इतने रुपये देता हूँ तो वो मुझे इतने रुपये वापस करने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इतने दे रहा हूँ, इतने वापस करेगा, तो मुझे एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं, 349 रुपीज़। यानी कि एक्चुअल में मैं अगर उसे इतने देता हूँ तो वो मुझे इतने वापस ही इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा 349 है वो क्या है, ब्याज। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्चुअल में ब्याज प्राप्त हो रही है वो 34900 हो रही है। कितनी ब्याज प्राप्त हो रही है एक्चुअल में, 34900। इससे कितना गुना था, 100 गुना। तो इसी तरह से जो पैसा उधार दिया गया होगा वो भी इतना ना होकर 100 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 25600। और जो पैसा वापस मिलने वाला है वो भी 100 गुना ज़्यादा, अरे भाई 60500। किस किस आ गया, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, गजब, उम्दा, सत्यम प्रताप। ओके मेरे भाई, लव यू। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए मैं आपको कम से कम 20 सेकंड का समय दूंगा। ठीक है, कीजिए, जल्दी बताओ भाई, पानी पी लो जब तक, जल्दी से। 20 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए क्या होगा। और थैंक यू, आज लाइक अच्छे कर रखे हैं तुमने। ठीक है, और जिसने ना कराओ एक बार कर दीजिए। देखो, जब लाइक कर रहे होते हो ना, जो ऐसे उठी होती है वो लाइक की होती है, यूँ जो होती है नीचे वाली उसे मत दबाना, हमेशा ऊपर जो उठी होती है उसे दबाना। ठीक है, देखिए आ जाइए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो 20 सेकंड हो गए, नहीं हो गए, हो गए, क्या क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। ऐसा मत करना कि बार बार लाइक करने लग जाओ। एक बार एक बच्चा कह रहा, सर मैंने आपका चैनल 10 बार सब्सक्राइब कर दिया है। मेरे भाई 10 बार सब्सक्राइब हो ही नहीं सकता है, दूसरी बार तो अनसब्सक्राइब आता है। इसी तरह से 10 बार लाइक करोगे तो पहली बार में लाइक होगा, दूसरी वाली में हट जाएगा वो लाइक। ठीक है, ओके। अखिलेश सर, मैं आपसे पढ़कर ही पढ़ाता हूँ, लव यू मेरे भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शाबाश। यही चीज़ें तो मोटिवेट करते हैं कि आप मुझसे पढ़कर अगर 10 बंदों तक भी वो चीज़ें पहुँचा रहे हो। और इससे क्या है कि इससे ना आपकी नॉलेज बहुत इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव इसलिए होती है कि आप जब उस चीज़ को बार बार किसी को पढ़ाओगे, ठीक है, यूँ ही नहीं कि पूरे 24 घंटे पढ़ाते रहना, 1-2 घंटे आपको इस तरह से अगर पढ़ाते हो तो दूसरों को फ़ायदा भी होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 5 आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस धन का इतने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपये हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा रेट क्या चल रही है, 33 1/3%। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 1/3। अब ध्यान से समझें क्या कह रहा है क्वेश्चन।
इस बार जो दो, अगर सिंपल होता कि 2 साल बाद मुझे ब्याज मिलेगी तो मैं क्या करता, पहले साल 1/3 हिस्सा ब्याज का मिलता और दूसरे साल भी 1/3। परंतु दिक्कत कहाँ आई कि पहले साल तो भैया पूरा साल दे रखा है कि मैं पूरे साल बाद गया इतना % ब्याज लिया यानी 1/3 हिस्सा। जब दूसरे साल की बात आई तो 1/3 हिस्सा ब्याज का नहीं मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि जब मैं दूसरे साल बाद उस व्यक्ति के पास गया तो मैं पूरा 2 साल खत्म ही नहीं होने दिया, मैं 73 दिन ही बीते मैं उसके पास पहुंच गया। तो उसने भी भैया साथ साथ कह दी कि भाई साहब देखो पूरे साल में होते 365 दिन हैं, उस 365 दिन में से आप मेरे पास 73 दिन बाद आ गए हो तो आपको टोटल नहीं मिलेगा, आपको 365 में से 73 दिन का ब्याज मिल जाएगा, यानी 73/365 का हिस्सा आपको मिल जाएगा 1/3 का। अच्छा 73/365 होता कितना, 1/5। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो भी ब्याज चल रही थी उसका 1/5 हिस्सा जो बनता होगा आपको अगले साल यानी अगले 73 दिन के लिए मिल जाएगा। और ये बनता कितना है, 1/15। तो हमने यहाँ लिखा कि पहले साल 1/3 के हिसाब से ब्याज मिलेगी और अगले 73 दिन के लिए 1/15 के हिसाब से। तो मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ने वाला है, पहली बारी में मेरा पैसा 3 से 4। अच्छा ये 3 से 4 होने का मतलब क्या है, बस ऊपर वाली वैल्यू इसमें जुड़ जाती है, ये ऊपर वाली वैल्यू इसमें ब्याज होती है। क्यों होती है, इसके लिए आपको पूरा % पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम अगले 73 दिन के लिए आए तो किस रफ्तार से पैसा बढ़ा, 15 से 16, 15 थी 45, 16 चौक 64। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इतने रुपए उधार दिए गए तो वो 1 साल 73 दिन बाद 64 रुपये वापस करेगा, अगर रेट ये चल रही होगी। अगर इतने देने के बाद इतने वापस करने का मतलब ही क्या है कि उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा वापस करे, 19 रुपये। भाई साहब मैं आपको 45 रुपये दे दूं और आप 1 साल 73 दिन बाद आके मुझे इतने रुपये वापस कर रहे हो, तो मैं ये पूछूंगा नहीं इतने कैसे, तो आपको इसमें 45 रुपये तो वो हैं जो आपने दिए थे और 19 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज के हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ भाई साहब बड़ी तगड़ी ब्याज कमाई, मैं तो करोड़पति हो गया। करोड़ भैया तगड़ी ब्याज है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 19 रुपये की ब्याज नहीं मिली, ब्याज तो 190 रुपये की मिली है। तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो एक्चुअल में ब्याज मिली है वो 190 की मिली है, इससे 10 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया है वो भी 45 ना होकर 10 गुना ज़्यादा 450 रुपये रहा होगा, और जो पैसा वापस मिल रहा है वो भी 10 गुना ज़्यादा 640 रुपये वापस मिलेगा। किसी को डाउट? सर आप देहरादून आए हो, मेरे भैया तो बहुत जो होती है ना दिल की तमन्ना देहरादून की तरफ जाने की बहुत ही ज़्यादा है, पर जब से आप सबको पढ़ाने लगे हैं तो लगते हैं किसी और गली जाने लगे हैं। ख्वाब जो टूटे देहरादून जाने के, धीरे धीरे दिल में ख्वाबों को दबाने लगे, मतलब ऐसा कुछ कहानी है ना, मतलब ऐसा कुछ हो गया कि अब क्या होता है कि जैसे आपका एग्जाम आने वाला होता है प्रेशर दिमाग पे कि भाई साहब पास कराने हैं, तो जितना आप मेहनत कर रहे हो तो उससे डबल एनर्जी आती है, नहीं यार बच्चे पास कराने हैं। क्योंकि सारा खेल ही क्या है, आपको पास होना है और मुझे अपना टैलेंट दिखाना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पास कराने हैं। तो जितने आप करते हो उतनी करनी पड़ता है। तो आप भी शायद मुझे नहीं लगता कोई कहीं घूम रहा होगा इन दिनों, तो हम कहाँ से, तो बहुत लंबे समय से देहरादून तो मैंने अपनी वो बना रखी यार जाना है, पर हिमाचल गया हूँ, उत्तराखंड की तरफ नहीं गया ज़्यादा, ठीक है। हाँ बस दोस्त बहुत है उत्तराखंड में, हमारे कॉलेज में होते थे बहुत सारे उत्तराखंड के बच्चे। ओ भाई दिल टूटा है, मतलब इसमें क्या हो गया, मतलब एक कोई गाना सुना दो तो दिल टूट गया, मतलब हद है। दिल यार कोई यूँ थोड़ी टूट जाता है, दिल है ऐसे ऐसे टूट जाएगा। हमारा दिल लिक्विड का है, लिक्विड का, वो टूट ही नहीं सकता, वो पानी की तरह बह, पानी में ना जैसे होता है ना लिक्विड, वो टूट ही नहीं सकता, ठीक है। आ जाओ, पत्थर का थोड़ी हमारा दिल, कहते नहीं है पत्थर का दिल है भैया, टूटता उनका दिल है जिनका पत्थर का होता है, हमारा तो लिक्विड है। देखिए क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है जल्दी से देखिए। हाँ दिल टूटेगा जब तुम में से कोई सा जॉब नहीं लेगा, तब दिमाग भी टूटे खराब होगा मेरा और दिल भी टूटेगा। लो पढ़ाई कर लो चुपचाप, ये दिल पिल पे बहुत जल्दी, ये एक एज तक होती है प्यार मोहब्बत, जब तुम इस एज को पार कर जाओगे ना तो सिर्फ तुम्हें पता चलेगा कि मम्मी पापा उनको एक अच्छे जीवन दे दिया ना, वह भी बहुत है। इतना भी आज के ज़माने में करना भी, ये समझ लो आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। देखिए क्या कह रहा है, किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 50% होता कितना है, 1/2, ठीक है। कह रहा है कि ये रेट चलेगी परंतु जो ब्याज चाहिए वो ब्याज चाहिए हमें 2 साल 73 दिन की। रेट चल रही है 50%, जो ब्याज चाहिए वो चाहिए 2 साल 73 दिन की, ठीक है। तो 2 वर्ष 73 दिन की मुझे ब्याज चाहिए, ठीक है।
तो इस कंडीशन में होगा क्या, पहले साल मुझे 50% पूरा का पूरा ब्याज मिलेगा यानी 1/2 हिस्सा, दूसरे साल फिर से पूरा 50% ब्याज मिलेगा यानी फिर से 1/2 हिस्सा, तीसरे साल 50% ना मिलकर उस 50% यानी 1/2 का, भैया 50% कहीं पर भी लिखो इसका मतलब 1/2 है, उस 1/2 का 73 दिन का ब्याज मिलेगा और 73 दिन 365 का कितना होता है 1/5 हिस्सा, यानी कि पूरे साल का 1/5 हिस्सा ही ब्याज का मिलने वाला है। तो मैंने देखा 5 दूनी 10, यानी कि अगले 73 दिन इस रफ्तार से पैसा बढ़ेगा 1/10। बस अब इसे देखिए तो हुआ क्या, पहली बारी में 2 से 3, दूसरी बारी में 2 से 3, तीसरी बारी में 10 से 11, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 40, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 99। ये क्या होता था, हर बार ये होती थी फर्स्ट वैल्यू जो दी गई होगी, ये होता था जो मिलने वाला है, यानी 2 साल अगर मैं 40 रुपये देता हूँ और इस रेट के हिसाब से 2 साल 73 दिन बाद मैं किसी से पैसा लेने पहुँचूँ तो वो मुझे इतने रुपये दे देगा। इतने रुपये देने का मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 59 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, वही हमारी ब्याज है। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जो ब्याज मिल रही है वो 590 रुपये की है। कितने के रुपए की ब्याज मिल रही है, 590 की। इस 59 से कितना गुना था, 10। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया होगा वो भी 10 गुना था, कितने रहा होगा 400, और जो वापस मिलेगा वो भी 10 गुना ज़्यादा 490। किसी का डाउट जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी से आ जाइए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो आपने देख लिया था ना। हाँ मेरे भाई जल्दी बताओ। अगर इस वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने देख लिया था ना, जल्दी से बताइए, ठीक है। बताओ जल्दी। देखिए जब भी दो, अभी तक क्या था कि एक ही ब्याज चल रही थी पर समय अलग अलग दे रखा था कि भाई 1 साल 73 दिन, परंतु यहाँ पर क्या है, पहले और दूसरे साल का ब्याज ही अलग अलग दे रखा था। पहले साल का ब्याज ये, दूसरे साल का ये, तो इसका मतलब क्या हो गया था 1/3 और इसका मतलब क्या हो गया था 1/8, यानी पहले साल इस रफ्तार से पैसा मिला और दूसरे साल इससे। तो इसका 3 6 4 8 से 9 होकर हमने जब काटा पीटी करी थी 4 से 1 पे काट दिया, 4 से 2 पर, 3 से 1 पर, 3 से 3 पर, इनकी मल्टीप्लाई करी 2 आ गया था, यहाँ पे 3, यानी कि अगर मैं किसी को 2 रुपये देता हूँ तो वापस 3 रुपये मिलेंगे। परंतु क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं मिले, 390 मिल रहे, ये मिल रहे, इस 3 से 130 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो पैसा दिया गया था वो भी 130 गुना ज़्यादा 260 रुपये होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने। आ जाओ भाई क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है, जल्दी बताओ। हाँ भाई बताइए जल्दी से। अरे क्या करिए आप में। हाँ भाई बताइए जल्दी से। हाँ भाई क्या कह दिया एक बच्चे ने। अच्छा मैं एक बार जॉब ले लो तुम सब पक्का यार। मेरी लाइफ में सब एम ही है कि कुछ समय के बाद जब ये वाली मतलब मैक्सिमम बच्चों की सिलेक्शन दिला के फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स लेके सबके पास जा के घूमना है। देखो क्योंकि ठीक है एक पल तक मेहनत करता हूँ, उसके बाद मस्ती भी करनी है और वो आप सबके साथ करेंगे, मिला करेंगे सबसे, क्योंकि तुम ही तो हो सारे के सारे छोटे भाई अपने, ठीक है। देखिए कह रहा किस धन का पहले वर्ष के लिए 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए 11 से 1/9% और तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपये हो जाएगा। अभी तक क्या चल रहा था कि एक ही रेट चल रही थी, अब क्या दे दिया, जैसे कहते ही थे कि भाई किसी गांव की जनसंख्या पहले साल इतने प्रतिशत बढ़ती है, दूसरे साल इतने %, तीसरे साल गांव की जनसंख्या इतने %, तो उसमें सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला केस लगता था या फिर डिस्काउंट वाला केस कि भाई किसी वस्तु के मूल्य में इतने % की कमी हुई, फिर से छूट दी गई, फिर से छूट, तो डिक्रीमेंट वाला सक्सेसिव डिक्रीमेंट, ठीक है, क्रमागत छूट दी गई या क्रमागत वृद्धि हो रही है। तो उस तरह का केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले पैसा बढ़ा उस पर ब्याज पे फिर ब्याज, इस तरह से चलता है सीआई में। वही केस है, पहले साल रेट क्या चल रही है 12.5%, दूसरे साल रेट क्या चल रही है 11 से 1/9%, और तीसरे साल रेट क्या चल रही है 10%, ठीक है। ये क्या होता है 1/8, ये होता है 1/9 और ये होता है 1/10। तो पहले साल में मेरा पैसा कितना हो जाएगा 8 से 9, दूसरे साल में 9 से 10, तीसरे साल में 10 से 11, ठीक है।
अब ये देखिए, अब मुझे पता है इधर वाले और इधर वाले में जो कटता है वो काट सकते हैं, ठीक है। मैं काटने लगा, 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 11, यानी कि ये वो आ गया। जो पैसा अगर मैंने शुरुआत में दिया होता, अगर मैं इसको 8 रुपये देता और तीनों साल अलग अलग, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, इस रेट के हिसाब से ब्याज ले रहा होता, तो मुझे 3 साल बाद 11 रुपये वापस मिलते। यानी कितने रुपए की ब्याज मिलती मुझे? 3 रुपये की। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुझे ब्याज मिली है वो मिली है 2700 फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में मुझे 3 रुपये की ब्याज नहीं मिली, 2700 रुपये की ब्याज मिली है। इस 3 से कितना गुना था? 900। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया होगा वो भी 900 गुना था 7200, और जो पैसा वापस मिलेगा वो भी 900 गुना था। हाँ भाई बताइए, बहुत बेहतरीन। सुबह 9 बजे अनअकैडमी की ऐप पर, सुबह 9 बजे, ठीक है। बताओ भाई, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको दूंगा 30 सेकंड पूरे। बताइए, 30 सेकंड मिलेंगे पूरे, बताओ जल्दी। सुबह होती है ना अकेडमी ऐप पर 9 बजे क्लास सुबह। राहुल देसवा लिख देना। सर आप गाना बहुत जल्द बना लेते हो, सही कह रहे हो तुम। अरे तो यूँ बस वो गाना से तो गाना ही था, उसमें एक तो ऐसे ही। देखो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इतना। इस पे फोकस बाद में करेंगे, सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि इस वैल्यू को देख के आधे से दुनिया तो वैसे डर जाएगी। क्यों सोचेगी यार ये क्या दे दिया इतना बड़ा, अंदर से ही समझ नहीं। ऐसे ही सोचते यार कि अब तो भैया अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, वो चला नहीं रहा अभी, पहली डर गए वो भैया, अब ये पता नहीं क्या ही वहाँ से बारिश वारिश सी होंगी और बादल बादल से फटेंगे और ब्रह्मास्त्र निकाल लिया अर्जुन ने। फिर किशन जी कहते हैं बेटे चुपचाप अंदर रख ले, नहीं तो गुद्दी तोड़ दी जाएगी तेरी। वही वाला कैसा, इतना तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखने डर, सिर्फ देखने से डर लग रहा है, आगे चल के देखते तो हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ, कह रहा है पहले साल ये रेट चला, दूसरे साल ये रेट चला और तीसरे साल ये रेट चल रहा है, ठीक है। देखा तो पहले साल का रेट देखा 57, 1/7%। दूसरे साल का रेट क्या है 16, 2/3%। और तीसरे साल का रेट क्या है 9, 1/11%, ठीक है। ओके, तो 57 1/7% कितना होता है 4/7, ये कितना होता है 1/6, और ये कितना होता है 1/11। मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ेगा? मेरा पैसा पहली बारी में 7 पर 4 पे ब्याज मिलेगी 11 हो जाएगा, दूसरी बारी में 6 से 7 हो जाएगा, और तीसरी बारी में 11 से 12 हो जाएगा। इधर और इधर जो भी आपस में कटता है उसे काट देंगे। मैंने काट दिया, 11 से 11 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, 6 कम 6, 6 दूनी 12। इधर देखा मैंने तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। इधर देखा तो मैंने कुछ नहीं बचा, कितना बचा 2। अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूँ और इन द एंड वो मुझे 2 रुपये वापस करता है, इसका मतलब है क्या भैया, मैंने सामने वाले को 1 रुपया दिया, कुछ 3 साल बाद वो वापस आया और इस रेट के हिसाब से उसने टोटल मुझे 2 रुपये वापस करे। कहने का मतलब उसमें 1 रुपया वो था जो मैंने दिया और 1 रुपया एक्स्ट्रा क्या था मेरा ब्याज का। तो मैंने देखा कि एक तरह से देखा जाए तो जितने रुपए दिए उतनी तो मुझे ब्याज ही मिल रही है। भैया 1 रुपया दिया तो 1 रुपया वापस मिला और उतना ही रुपये एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ब्याज तो इतनी है, भैया ब्याज कितनी मिल रही है? इतनी मिल रही है मेरे भाई ब्याज। अगर ब्याज इतनी मिल रही है तो ये पक्का तय है कि अगर ब्याज इतनी मिलेगी तो हमने पैसा भी उधार इतना ही दिया है। यहाँ से देख लो ना, अगर ये प्रिंसिपल है तो ये हमारा क्या है ब्याज, तो ब्याज और प्रिंसिपल इक्वल है। तो इसी तरह से अगर इतना का इंटरेस्ट है तो हमने जो पैसा उधार दिया है वो भी इतना ही होगा, यानी यही प्रिंसिपल है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट? एक कह रहा है ब्रह्मास्त्र चीन पर प्रयोग किया जाए, और लाल बगुला से मुंह बना रखे उसने। ओ भैया ब्रह्मास्त्र आजकल कहाँ मिल रहे हैं? और भी एटम पैटम बॉम्ब में उनको कर लेना, खामा में तुमने यूँ कर दिया ब्रह्मास्त्र और आयनी और हैं, कोई ऐसी हद है इतने, तो वहाँ पे जाके वो हंसी मजाक थोड़ी करवाना है वहाँ पर। वो पहले ज़माने में लोग इतने दिव्य हुआ करते थे, वो
क्या तो होता था कि सिंपल ऐसा होता था, जो मेरा नज़रिया है, हर किसी का अपना होता है। जैसे आप ये समझो, आपसे ना कोई 7 फुट का आदमी लड़ने आ जाए, है ना, देखो कैसे चीज़ें बनती हैं। चलो ये वाली चीज़ पढ़ाई के वक्त नहीं, वो बहुत गहराई में चले आता हूँ इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे, कि किस तरीके से ये ब्रह्मास्त्र कहाँ से आए, ये कैसे हमारे दिमाग में इन चीज़ों का वो हुआ, जन्म हुआ। पर ये लंबा टॉपिक चल जाएगा बहुत ज़्यादा, कभी खाली होंगे जब एग्ज़ाम हो जाए तब करेंगे, लेकिन नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। देखिए 10वां क्वेश्चन, बताइए भाई जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का समय, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी से। क्या कह रहा है बच्चा बहुत देर से? सुमित क्या कह रहा है मेरे भाई? आप जल्दी से क्वेश्चन करो भाई, बहुत देर से कुछ कहना चाहता है। सुमित मेरे भाई, दो जो सुबह क्लास चलते हैं ना अकेडमी ऐप पे 9 बजे, आराम आराम से पढ़ाता हूँ। आज क्या था, आज आंख में बहुत तेज पेन हो रहा था। होता नहीं कभी कभी आपका ही बाल आंख में अंदर ही अंदर ऐसे किरकिराता है, मतलब कुछ अजीब सा ऐसे हो रहा था जैसे क्लास स्टार्ट हुई थी। तो उस चक्कर में जल्दी स्पीड में मैंने कहा जल्दी ख़त्म कराऊँ यार क्वेश्चंस, बहुत पेन हो रहा था। आप उस चीज़ को शायद फील नहीं कर पा रहे होंगे, तो मेरे हटाया भी नहीं जा रहा था वो, क्योंकि वो पता ही चल रहा था कहाँ है। फिर मैं बाहर जाके पानी वानी मारा, तो भी बहुत देर तक वो आँख में करते रहा ऐसे, इसलिए जल्दी क्लास ख़त्म कराई थी आज। नहीं तो डेली होती है, आराम से क्लास होती है। आ जाओ देखिए, कह रहा किस धन का पहले वर्ष के लिए इतने %, दूसरे वर्ष के लिए ये, तीसरे वर्ष के लिए इतना %। तो सबसे पहले जो रेट दी गई है पहले साल की, टाइम कितना हो गया, टाइम देखने को, ओहो पहले साल का जल्दी कर दे, 22 से 2/9%। दूसरे साल का 9 से 1/11%। और तीसरे साल का रेट है 12/2%। तो ये हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा 1/11, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, पहले साल में मेरा पैसा 9 और 2 11, दूसरे साल में 11 और 1 12, तीसरे साल में 8 और 1 9। ठीक है, जो कट्टा काट दीजिए, 11 से 11 कट गया, 9 से 9 कट गया, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे बस 2 बचा, यहाँ पे बचा 3। यानी कि अगर मैं किसी को 2 रुपये देता हूँ तो 3 रुपये वापस मिल रहे हैं, 1 रुपये की ब्याज मिल रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ब्याज तो इतनी मिल रही है 3710 की, तो एक्चुअल में ब्याज एक की नहीं है, 3710 की है, 100 है ना। इससे कितना गुणा आया था? इससे 37100। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया वो भी 37100 गुना, तो 0 0 2 2 7 14 2 3 6 7 74200। किसी को डाउट? एक बच्चा कह रहा है 371, अरे ये तो दे रखा है, ओ भाई ये तो दे रखा है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सब बात ओके, लव यू सभी को। और देखिए जल्दी से देख लेते हैं, कल से डेली इसके बाद क्यूज भी कराया करूँगा यार, यहाँ पे कल से डेली एक बार क्यूज भी करा दिया करूँगा कल से डेली, पक्का है ना यार, क्योंकि यार क्यूज डेली दोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस तगड़ी हो जाएगी, तो क्यूज भी दे दिया करना। ठीक है, वैसे रात में तो डेली कराती हूँ, बट यहाँ पे भी करा दिया करूँगा। देखो तो भाई देखो, जल्दी से कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको सुन लेना। रात में 9 बजे गलती से भी आना मत भूलें, रात में 9 बजे गलती से भी आना ना भूलें। ठीक है, आज प्राइम नंबर के क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम नंबर। किसी भी टॉपिक, किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करो, प्राइम नंबर आता ही आता है, एक नई क्वेश्चन फंस ही जाता है। और ये छोड़ो कि प्राइम नंबर, वहाँ से रीजनिंग में फंस जाता है, कोई पढ़ाएगा नहीं रीजनिंग में आपको प्राइम नंबर। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई साहब अगले तो मैथ में धुरंधर है, उन्हें सब कुछ आता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक से रीजनिंग में भी बहुत से क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर आज का टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद अगर अनअकैडमी पे कोई भी, ये टाइमिंग है, एक 6:15 पे, एक रात में 9 बजे, ये वाली अभी चल रही, अगले नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। राहुल देसवाल, और अनअकैडमी के ऐप पे जाके आप राहुल देसवाल सर्च करते हो, RHL राहुल DESHWL, तो अनअकैडमी के ऐप पे जाके सर्च करोगे तो आप, मैं सुबह 9 बजे क्लास लेता हूँ, पा जाऊँगा। ये कोड है RD Sir 10, इस कोड का अनअकैडमी के ऐप पे जाइए, वहाँ पे जाके जैसे इस तरह जाओगे ना अनअकैडमी के ऐप पे, अरे कहाँ गया भाई, ऐसे, तो यहाँ पर जाकर ना जैसे अंदर घुसोगे अनअकैडमी के ऐप पे, तो यहाँ पे 3 बिंदु दिखेंगे, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाए सेलेक्ट योर गोल।
क्लिक करते हैं सिलेक्ट योर गोल। सिलेक्ट योर गोल पे क्लिक करोगे तो अंदर जाओगे तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी में एसएससी वाली कैटेगरी चुन लेना। एसएससी वाली कैटेगरी पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही इस तरह से कोड आ जाएंगे। क्लिक करते ही इस तरह से कि वो पहले क्या रेफरल कोड डाल देना RD SIR10 RDSIR SIR10। चाहे छोटे में डालो चाहे बड़े में, मैंने पूछ लिया छोटे में डाल सकते हो, पर एक चीज़ याद रखना कि गैप मत देना। RDSIR SIR एक ही बारी में RDSIR SIR10, ठीक है। ये डालते हैं 6000 की चीज़। जैसे आपने ये डालोगे तो 6000 का कोर्स RD SIR10 कोड डालते ही आपका इतने का हो जाएगा। फिर नीचे कॉइन्स होंगे, जो सुबह 9 बजे वाली फ्री क्लास पढ़ते हैं उनको कॉइन्स मिलते हैं, रिडीम पर क्लिक करना, आपका कोर्स इतना पड़ जाएगा 4800 समथिंग का। और यही प्रोसेस रेलवे कैटेगरी में जाकर करोगे तो आपका कोर्स इतना पड़ जाए। मैथ का कोर्स है, ऑल ओवर इंडिया के जो सबसे बेस्ट टीचर्स हैं इसमें भी वही पढ़ा रहे होंगे और यहाँ पर भी वही आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। ओके, आ जाइए। या फिर अनअकैडमी ऐप पर, मतलब कि वो तो ही अनअकैडमी ऐप पे जाइए, राहुल देसवाल सर्च कीजिए तो ये वहाँ पे राहुल देसवाल इस तरह से आएगा। तो जब आप जाओगे तो जो ये राहुल देसवाल आएगा, इसको आपने सर्च करा तो यहाँ पे मैं दिख जाऊँगा। क्लिक करोगे तो एक प्रोफाइल नज़र आएगी इस तरह से, तो फॉलो तो कर लेना। यहाँ पे क्लिक करके सी ऑल पे क्लिक करके आप क्या कर लेना, जितने भी यहाँ क्लासेस होंगी फ्री वाली क्लासेस जो हो चुकी हैं और होने वाली हैं उन सभी पे क्लिक कर करके आप नोटिफाई भी कर लेना, जिससे कि आगे वाली क्लासेस को देख पाओ। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं रात में 9 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। मिस मत कर देना। सारी दुनिया में जो भी, दुनिया में तो क्या है बताओगे, अपने गांव आस पड़ोस में जो भी यार दोस्त है उसे बता दीजिए रात में 9 बजे क्लास है, भाई साहब आ जाना। ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, बाय। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर करके आ जाओ वीडियो को, जल्दी जाओ, बाय।